वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और हाजिर हूँ रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लियो सिंह राशि की लव लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। और अगस्त मंथ के लिए होगी ये रीडिंग, जनरल रीडिंग होगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है वो हम इस तरह से करेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपकी फीलिंग्स देखेंगे इस पर्सन के लिए, और इंटेंशंस भी देखेंगे, ओवरऑल आउटकम भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। ओके, सेकंड, यस। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगस्त मंथ में। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगस्त मंथ में। ओके, लियो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड। ओवरऑल में 6 ऑफ सोर्ड है। तो आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन कर रहे हैं किसी सिचुएशन से या मे बी इस रिलेशनशिप से, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन लिटरली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये पर्सन एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक पॉज एनर्जी है, ठीक है। बट स्लोली ये पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में प्रॉपर एफर्ट भी डालना चाहते हैं, ठीक है। प्रॉपर एफर्ट देना चाहते हैं विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बट ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ना अपने करियर, अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसीलिए समहाउ ये इतना वेट कर रहे हैं। ये प्रॉपर एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑफर आपको देना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले ये अपने आप पर, सेल्फ की ग्रोथ पर शायद से बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन लिटरली आना चाहते हैं लेकिन इट्स अ स्लो मूविंग एनर्जी, तभी शायद ये अभी करंट के लिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि करंट में ये पर्सन अभी हाल फिलहाल के लिए मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड। तो ये अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और अपने करियर पर बहुत अच्छे से फोकस करना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे एक सक्सेसफुल होने की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे लिटरली ये पर्सन अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, ठीक है। सॉरी, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, अपने जिनके साथ इन्हें हैप्पी फील होता है उनके साथ एंजॉय करते हुए, टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वर्कोहॉलिक एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है लियो आपके पार्टनर के अंदर। आपके पर्सन यहाँ पे काम पर, अपने करियर पर, अपने आप पर, सेल्फ पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी आपके इस तरफ नहीं आ रहे हैं, मतलब कि आप इनको आपकी लाइफ में वापस से एंट्री करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बट आई एम नॉट श्योर, ऐसा कह नहीं सकते बिल्कुल एग्जैक्टली। आपकी फीलिंग और थॉट क्या है इस पर्सन के लिए देख लेते हैं अगस्त मंथ में इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज गाइड करें लियो की फीलिंग्स और थॉट क्या है लियो के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगस्त मंथ में।
द फूल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में। या फिर आप ये सोच रहे हो कि यू नो आप इस पर्सन से कैसे वापस से एक हो, आप दोनों का रियूनियन कैसे हो, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। या मे बी कोई थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है विद दिस फूल कार्ड आप एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, एक रिस्क लेना चाह रहे हो और एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो विद दिस फूल कार्ड। लेकिन डीप डाउन आप इस पर्सन की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स आप इस पर्सन के लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हो। भले ही आप एक डिस्टेंस बना रहे हो इस पर्सन के साथ, लेकिन स्टिल आप ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो जहाँ पे कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को होल्ड करके चल रहे हो, ठीक है। तभी शायद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तभी शायद से आप एक स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में उस दिशा में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, बिकॉज आप बहुत कंफ्यूज्ड हो आप। इसीलिए मुझे लग रहा है लियो आपने ज़्यादातर चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ दी है, ठीक है। आप ज़्यादातर चीज़ों को यूनिवर्स पर सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है विद द 2 ऑफ सोर्ड, और आप प्रॉपर क्लियर नहीं हो अपने अंदर से। तो आपको ये लग रहा है कि जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते हो तब तक आप कोई डिसीजन नहीं लोगे, जब तक आप अपने माइंड में एकदम क्लियरिटी नहीं ले लेते हो इस रिलेशनशिप को लेके, इस पर्सन को लेके, बिल्कुल जो कन्फ्यूज़न चल रही है आपके अंदर वो दूर नहीं हो जाती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप कोई भी सर्टेन डिसीजन नहीं लोगे अपनी लाइफ में लियो। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप शायद आप ऐसा फील कर रहे हो, शायद आपने ये डिसीजन लिया है कि आप मूव ऑन करोगे इस पर्सन की लाइफ से लियो, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे मैं एग्जैक्टली ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत इस बर्डन को ना जो आप कैरी करके चल रहे हो आप अपनी लाइफ से ख़त्म करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, लेकिन समहाउ वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, ठीक है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को अभी जस्ट फ्लो में छोड़ दिया है, टाइम पर छोड़ दिया है कि कोई नहीं, अभी जो होगा देखा जाएगा, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी आगे चलते हैं, बिकॉज अभी इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। ओके, तो देखते हैं आपके पर्सन की क्या इंटेंशन है लियो इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें लियो के पार्टनर की इंटेंशंस क्या है लियो के लिए अगस्त मंथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 5 ऑफ कप्स, एंड पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पक्का यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में लियो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी में। तो आपके पर्सन ना सबसे पहली चीज़ तो इस ड्रामा से अपने आप को बाहर करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारा लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं। मे बी आपके और इस पर्सन के हुए होंगे, या फिर इस थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांगली चीज़ें खराब हुई हैं, ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सब चीज़ों से वो बाहर निकल जाए। देयर इज़ लाइक ये फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, मतलब सच में लाइफ में चल रही है या ये सिचुएशन, या फिर इंटरनली भी इस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके पर्सन कुछ केसेस में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पर्सन कितना ज़्यादा डीप डाउन हर्ट दिख रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि
डीप मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, लिटरली आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ हैं, लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे एक बारी अच्छे से बात करना चाहते हैं, या फिर आप इस पर्सन को ये ऑफ़र लाइक एक अपॉलजी दे रहे हो। आपने इस पर्सन को लाइक सॉरी भी बोला है, आपने इस पर्सन से माफ़ी भी मांगी है, बस स्टिल आपके पर्सन को लग रहा है बहुत इमेच्योर हो आप, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर ज़रा सा भी स्टेबिलिटी नहीं है, इस तरह से फील कर रहे हैं। या फिर ये पर्सन ही शायद लाइक इनको लग रहा है कि आपने जल्दी ही कैसे आपकी लाइफ में कोई तीसरा एंटर कर गया, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से ही ये पर्सन आपको कम्प्लीटली ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आप देख सकते हो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और अब आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लिटरली अब इस रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहते, इस रिलेशनशिप में लाइक कोई भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, बिकॉज उनको लग रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग तरीके से कहीं और इन्वॉल्व हो, ठीक है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी और से इन्वॉल्व हैं, और वो डीप मतलब अब वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत सारा ड्रामा हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको कितना ज़्यादा हर्ट किया था पास्ट में, एंड डेफिनेटली वो आपकी तरफ एक अपॉलजी लेकर आना चाहते हैं, लेकिन समहाउ ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस ऑल सिचुएशन आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप इस पर्सन को कोई भी मौका नहीं दे रहे हो, कोई भी चांस नहीं दे रहे हो, ओके। तो जैसे भी रेजोनेट होती है आप उसको वैसे लीजिए, मे बी हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, ये हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी हो, ठीक है। तो देखते हैं लियो आपकी क्या इंटेंशन है इस रिलेशनशिप के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज गाइड करें लियो की क्या इंटेंशन है इस पर्सन के लिए, उनके पर्सन के लिए इस रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगस्त मंथ के लिए। 10 ऑफ कप्स, डेथ, एंड द एम्परर, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स है। तो देखो ऐसा लग रहा है कि लियो आपने इस पर्सन से प्रॉपर बात कर लिया, इस पर्सन की अपॉलजी आपको मिली है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो जो एनर्जी थी, वो जो इंटेंशन थे, वो आपके पार्टनर के थे, आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप इस पर्सन से शायद शादी तक का प्लान कर चुके थे, मैरिज तक का आपने प्लान कर लिया था, लेकिन अभी वो कंप्लीट एंड है, ठीक है। इस पर्सन ने आपसे माफ़ी भी मांगी है, मुझे लग रहा है इस पर्सन ने आपको अपॉलजी भी करने की कोशिश करी है, मैसेज कॉल करके इस पर्सन ने आपको लिटरली सॉरी बोला है, लेकिन आप ने बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखा है अपने ऊपर, और आप एक डिसीज़न ले रहे हो, प्रॉपर डिसीज़न कि अब आपको इस पर्सन के पास नहीं जाना है, किसी भी कंडीशन में आपको इस पर्सन के पास नहीं जाना है। विद दिस 10 ऑफ कप्स में भी आपकी इस पर्सन से शादी हो गई थी, या फिर आप इस पर्सन से शादी करने वाले थे, प्रॉपर एक प्लानिंग चल रही थी शादी को लेके, ठीक है। बट अभी यहाँ पे डेथ कार्ड आ चुका है, मेजर एंडिंग की एनर्जी है, मे बी ये कंप्लीट एंडिंग हो गई है। ये सिनेरियो जो शादी था, शादी करने का प्लान था, और जो बहुत आप सोच के चल रहे थे लियो की आप इस पर्सन के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करोगे, वो सारा कुछ अभी यहाँ पे कंप्लीट एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। विद दिस 10 ऑफ कप्स आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, लिटरली अभी भी प्यार करते हो, ठीक है। आपने इस पर्सन के साथ बहुत सारी हैप्पीनेस देखी है, आपने इस पर्सन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी करी थी, आपको एक फैमिली तक का सोच लिए थे, लेकिन अभी यहाँ पे एक कंप्लीट एंडिंग वाली सिनेरियो दिखाई दे रही है, एंड आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया विद दिस एम्परर एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लेफ्ट आउट सा फील कर रहे थे बहुत लंबे समय से, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है, लाइक एक जो होता है ना कि कॉन्फिडेंस लेवल पूरा ब्रेक हो जाना, वैसा वाला सिनेरियो नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा डीप इनसाइड आपको लो फील कराया, आपको अनइम्पॉर्टेंट फील कराया है, एकदम ब्लॉक कर देना, कोई बात ना करना, कोई कमिटमेंट, कोई भी कन्वर्सेशन ना करना, आपको एक जैसे ना एक स्टक फील कराना, आपको लटकाए रहना, इस तरह से किया है।
फाइनली आपने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है कि अब आप इस पर्सन को कोई दोबारा मौका नहीं देने वाले। एंड दिस इज़ द राइट थिंग। जब आपको कोई ऐसा फील कर रहा है तो मुझे लगता है कि आपको यही करना चाहिए। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए, बिकॉज आप लियो हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो और सारी राशियों का क्या होगा, ठीक है। तो फाइनली आप इस पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हो। लुक एट दिस एनर्जी, ठीक है। आपने इस पर्सन को बिल्कुल भी चांस नहीं देना है। आपने सोच लिया है कि आप 1% भी इस पर्सन के बहकावे में नहीं आने वाले। ओके, सो आपके पर्सन यहाँ पे एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या आउटकम आ रही है आपके रिलेशनशिप के लिए लियो। डिवाइन प्लीज गाइड करें लियो सिंह राशि के रिलेशनशिप के लिए अगस्त मंथ में क्या आउटकम है। किंग ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड and the wheel of fortune। ओवरऑल एनर्जी में चैरियट। तो ओवरऑल एनर्जी में आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो लियो। आपने अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लिया है एंड फाइनली आप एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी के साथ अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए अपनी लाइफ में मेजरली आगे बढ़ रहे हो। ये एक मेजर अरकाना है। इट्स अ कैंसर एनर्जी। हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो और यहाँ पे एक कम्प्लीटली डिटैचमेंट और कट ऑफ करने की एनर्जी में हो आप देख सकते हो। लेकिन डीप इनसाइड अभी भी आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लेट गो नहीं कर पा रहे हो। लेकिन बाहर से अगर हम देखें तो आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत डिटैच, अलूफ और बिल्कुल भी इमोशनल नहीं दिख रहे हो इस पर्सन को लेके। डीप इनसाइड भी आप इमोशनल नहीं हो, बस आपको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा क्यों किया इस पर्सन ने आपके साथ। बहुत सारी बातें हैं जो आपके मन में चल रही हैं, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हो। विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आगे विद नियर फ्यूचर, आगे समय में मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन आपकी तरफ आने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट आप इस पर्सन को कोई चांस नहीं दे रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ द राइट थिंग जो आप कर रहे हो सकता है आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो। सो लियो बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है आपके लिए, बट एक चीज़ है कि आपने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, ठीक है। आपने जो स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया है वो बहुत मतलब उसके लिए सल्यूट है, क्योंकि कुछ लोग इसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे। ओके, तो आउटकम हो गया है ना। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लियो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू।